हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर 3 की, और हमने हिस्ट्री के इस महाभारत चैप्टर से अर्थात बंधुत्व जाति और वर्ग से, ठीक है ना, बंधुत्व वर्ग से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बनने हेतु हैं, जो आते हैं एग्जाम में, उन सारों को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप उसको ओपन कीजिएगा और वहाँ देखिएगा, तो इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आज हम चैप्टर की बात करते हैं, आखिर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं, चैप्टर में क्या कह रहा है। तो आपका आज का चैप्टर है महाभारत। महाभारत के विशेष संदर्भ में बंधुत्व तथा जाति वर्ग का प्राचीन भारतीय इतिहास। तो यहाँ पहले बात करते हैं महाभारत के बारे में कुछ। तो आपको पता होना चाहिए महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को महाभारत का लेखक माना जाता है, और इसकी जो रचना हुई थी उसकी भाषा थी संस्कृत। ठीक है ना, इस महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, और इस महाकाव्य से भी हमें प्राचीन एवं तत्वयुगीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ हमने इसको कंप्लीट किया कर है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। इस महाकाव्य के माध्यम से हमें तत्वयुगीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसकी रचना हम संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है महाभारत के लेखक कौन थे, तो महर्षि वेदव्यास। इसकी रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। साथ ही साथ इसमें आदर्श जीवन जीने के नियमों का संग्रह है, उल्लेख किया गया है, और जो आदर्श जीवन जीने के संग्रह है उसको इसी भाग में भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें मतलब दो पक्षों के बीच, ठीक है ना, युद्ध होती है। एक पक्ष होता है कौरव, दूसरा होता है पांडव। इनके बीच युद्ध होता है, और यह युद्ध लगभग कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चलता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है महाभारत का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ, तो कौरव और पांडव के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ, तो कुरुक्षेत्र में हुआ। कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। लड़ा गया था। यह विश्व का वास्तव में सबसे लंबा महाकाव्य, हमने बताया अभी कि महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, और इसमें लगभग 18 पर्व और लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है ना, 18 पर्व हैं और इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसलिए इतना लंबा होने के कारण इसे जय संहिता अर्थात सहस्त्रास्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है महाभारत का अन्य नाम क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी। ऑप्शन सी को आप क्लिक करना, ऑप्शन सी में जय संहिता के नाम से देता है, या ऑप्शन बी देगा। ठीक है ना, तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता या सहस्त्रास्त्र संहिता। यह विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन है। तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन है, तो वो सबसे लंबा महाकाव्य आपका महाभारत, जिसमें कौरव एवं पांडव के बीच, ठीक है ना, युद्ध का वर्णन किया गया है। कहता है कि इसमें मतलब भगवत गीता कैसे मतलब आया महाभारत का एक भाग होके। तो महाभारत होने से ठीक पहले श्री कृष्ण द्वारा, श्री कृष्ण कौन होते हैं, तो अर्जुन के सारथी होते हैं, और वो कुरुक्षेत्र में जो उपदेश देते हैं, मतलब वाण चलाने से लेकर उनको संचालन करने से लेकर जो भी शिक्षा का जो उनको उपदेश देते हैं, महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला भाग ही भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है महाभारत के लेखक कौन है, सॉरी मतलब ये श्रीमद् भगवत गीता में क्या वर्णन है, तो श्री कृष्ण के उपदेश वर्णन है। ठीक है ना, इसमें कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अगर ये पूछे कि इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंसन नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आफ्टर 12th एग्जाम कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1785 में किया गया था। ठीक है ना, इसमें 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, तो समाज में रहने वाले लोगों के बीच शिक्षा प्रदान करने एवं आदर्श जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त कराना है। ठीक है ना, और विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य को किस नाम से जानते हैं, तो वो है महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें 18 पर्व और लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है ना, अब यहाँ बात करेंगे कि आपका जो चैप्टर है बंधुत्व जाति और वर्ग के बारे में, इस चैप्टर में एक ये भी भाग है कि महाभारत का प्राचीन अथवा संक्षिप्त वर्णन, ठीक है ना, कथा के बारे में इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, हस्तिनापुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, जो कुरु वंश की राजधानी थी।
कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। वहाँ के एक राजा होते हैं, उन राजा का नाम होता है शांतनु। शांतनु हस्तिनापुर के राजा होते हैं। और शांतनु एक निषाद कन्या से, मतलब निम्न जाति, ठीक है ना, निचले जाति की एक कन्या होती है जिनका नाम होता है सत्यवती। उसके मतलब मुखौटे पे, मतलब मुखड़े पे ये अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वो हस्तिनापुर के जो राजा शांतनु होते हैं उनसे शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे भीष्म द्वारा यह प्रतिज्ञा ली जाती है जिनका प्राचीन नाम देवव्रत मिलता है। आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। कह प्राचीन भारतीय इतिहास में कुरु वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो हस्तिनापुर हुआ करती थी। हमने मैप में भी पढ़ा था। और वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा शांतनु हुआ करते थे, ठीक है ना। शांतनु का विवाह निषाद कन्या से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती, वो निषाद कन्या का नाम क्या था? तो निषाद कन्या का नाम पूछता है सत्यवती, ठीक है ना। निषाद कन्या का नाम था सत्यवती, ठीक है, जो निम्न वर्ण की थी, निम्न जाति की थी, ठीक है ना। जो यह शांतनु निषाद कन्या से शादी करना चाहते हैं और उनका विवाह होता है। लेकिन इनका जो पुत्र था, मतलब निषाद कन्या के जो मतलब पिता थे, उनका एक शर्त था ना कि सत्यवती के गर्भ से जो बच्चा, जो पुत्र की प्राप्ति होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि शांतनु का एक पुत्र था, उसका नाम था देवव्रत, ठीक है ना। देवव्रत उनका नाम था और देवव्रत जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे दिक्कत हो गया, अगर शांतनु निषाद कन्या अर्थात सत्यवती से शादी कर लेते हैं तो निषाद कन्या सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, भीष्म राजा नहीं बनेंगे। शांतनु इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं और यहाँ पे देवव्रत द्वारा एक भीषण प्रतिज्ञा ली जाती है जो शांतनु के मतलब पहले पुत्र थे। और वो ये बोलते हैं कि हम आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, हम कभी शादी नहीं करेंगे। इस तरह से सत्यवती का पुत्र राजा बना और देवव्रत भीष्म कहलाए, ठीक है ना। तो ये भीष्म की वचनबद्धता, क्वेश्चन पूछता है किसने अपनी अटल जीवन पर मतलब एकदम तटस्थ रहें, उनका नाम क्या है? उनका नाम मिलता है भीष्म, ठीक है, जो अपने वचन पर मतलब आजन्म ब्रह्मचारी रहने का, ठीक है, साथ निभाया, ठीक है। इसके बाद सत्यवती का एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम क्या होता है? विचित्रवीर्य, और वो हस्तिनापुर का राजा बनता है, ठीक है ना। और इसकी दो पत्नियां होती हैं, एक का पत्नी का नाम होता है विचित्रवीर्य और एक का पत्नी का नाम होता है अंबिका और अंबालिका, ठीक है ना। लेकिन जस्ट इसके शादी होने के कुछ समय बाद, मतलब विचित्रवीर्य की जो दो पत्नियां थी, शादी होने के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत होता है कि इन दोनों के गर्भ से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब ये अंबिका और अंबालिका भीष्म से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं और पुत्र की प्राप्ति, ठीक है ना, हो ऐसे। लेकिन भीष्म पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके थे कि हम आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, इसलिए, ठीक है ना। अंबिका से नेत्रहीन धृतराष्ट्र का जन्म होता है। उनके एक सहपाठी होते हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। अंबिका से नेत्रहीन पुत्र की प्राप्ति होती है जो बाद में धृतराष्ट्र के नाम से जाना गया। और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया? धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण, ठीक है ना, हस्तिनापुर का राजा नहीं बना और पांडु हस्तिनापुर का राजा बनते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मतलब एक कहानी मिलता है, ऐसा मिलता है कि एक समय वन में पांडु जा रहे होते हैं और मेल और फीमेल दो मतलब हिरण होते हैं, उनको मार देते हैं। वहाँ पे उनको श्राप मिलता है, ठीक है, कि आप जब भी, ठीक है ना, किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे अर्थात अपने वाइफ से, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तब क्या होते हैं, इससे दुखी होकर पांडु अपनी दो पत्नियां कुंती एवं माद्री के साथ वन चले जाते हैं। और धृतराष्ट्र, जिनका नाम क्या था? धृतराष्ट्र, जिनकी पत्नी का नाम था गांधारी था। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण उनकी पत्नी भी अपने पति के साथ निभाने के लिए खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली, ठीक है ना। गांधारी किसकी पत्नी थी? तो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ठीक है ना। और कुंती एवं माद्री किसकी पत्नी थी? तो पांडु की पत्नी थी, ठीक है। तब कुंती एवं माद्री से 5 देवताओं का जन्म होता है वन में, ठीक है ना। यहाँ वन की बात कर रहे हैं, वो भी गर्भ से नहीं, ठीक है ना, ये मतलब विद्या प्राप्त करके, ठीक है ना, आवाहन करके, ईश्वर का आवाहन करके
कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म होता है। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म होता है। माद्री से नकुल एवं सहदेव का जन्म होता है। और ये 5 देवता बाद में चल के पांडव का रूप लेते हैं। कुंती का विवाह से पूर्व, लेकिन यहाँ से एक बात बोलते हैं कि जो कर्ण था ना, वो कर्ण कम से कम कर्ण कुंती के विवाह से पूर्व उसका जन्म हो चुका था, ठीक है ना। कर्ण का जन्म इस 5 पांडव के जन्म से पहले हो चुका था, कुंती के गर्भ से, ठीक है। अब हस्तिनापुर की यहाँ बात कर लेते हैं। तो जो धृतराष्ट्र था उसके 100 पुत्र होते हैं। पांडव का तो यहाँ जन्म हो गया, पांडव कहला गए। वन में इनका जन्म होता है कुंती एवं माद्री के, ठीक है ना, ईश्वर की आवाहन के फलस्वरूप। लेकिन जो हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र शासन कर रहा था, वहाँ उसके 100 पुत्र होते हैं। और उस 100 पुत्र में सबसे प्रमुख कौन था? तो दुर्योधन था, ठीक है ना। और इस 100 पुत्र को कौरव के नाम से जाना जाता है। और महाभारत में इन्हीं 2 पक्षों के बीच, नकुल एवं सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, पांडव एवं कौरव के बीच जो वर्सेज युद्ध होता है, ठीक है ना, इस युद्ध का वर्णन किया गया है। और इस युद्ध के दौरान अर्जुन के जो साथी श्री कृष्ण होते हैं, उन्होंने जो शिक्षा का जो उपदेश दिया, उसी उपदेश को भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किया गया था, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं कि मतलब पांडव की योग्यता के कारण हस्तिनापुर की जनता पांडव को मतलब अधिक पसंद करती थी, जिससे कहीं ना कहीं एक मतलब टकराव की स्थिति पैदा हो गई पांडव और कौरव के बीच, ठीक है ना। और भविष्य में चिंता होने लगी। यहाँ अगर भीम की बात करें, ठीक है ना, भीम की बात करें, मतलब कुंती के पुत्र जो भीम थे, एक उनकी पत्नी का नाम था हिडिंबा, ठीक है ना। कैसे इनका विवाह होता है? तो एक समय भीम मतलब कहा था कि वन में सो रहे होते हैं, ठीक है ना। और हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा को भेजता है, ठीक है ना, भोजन की तलाश में। और हिडिंबा भीम को देख कर, ठीक है ना, अट्रैक्टिव हो जाती है और उनसे शादी का प्रस्ताव पेश करती है। इस बीच भीम हिडिंब को, ठीक है ना, मार देते हैं और हिडिंबा की शादी भीम से होती है। और भीम और हिडिंब के मिलने से इनके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो क्वेश्चन पूछता है, घटोत्कच भीम का पुत्र था, ठीक है ना। भीम के पुत्र का नाम क्या है? घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था, ठीक है ना। इसी बीच एक कहानी ये भी मिलती है कि पंचाल में अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीत लिया जाता है, ठीक है ना। और वहीं पे उसी सभा में श्री कृष्ण की मुलाकात बलराम से होती है। मतलब इस तरह से द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी कहलाई, ठीक है ना। पांडव और कौरव उस समय अलग हो जाते हैं और शकुनी की मदद से, ठीक है ना, युधिष्ठिर की पत्नी, ठीक है, और उनके भाइयों को जीत लिया जाता है। वहाँ पे द्रौपदी का होता है चिरहरण। और इसी चिरहरण में श्री कृष्ण ने इस चिरहरण से द्रौपदी को बचाया, ठीक है ना। इस तरह दुर्योधन राज्य देने से मना कर देता है। और इसी बीच कौरव और पांडव के बीच महाभारत का युद्ध होता है, जो 18 दिनों तक चलता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, बात तो सही है, सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो किस उपनिषद में? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड एवं असत्य पर निहित कौरव की हार होती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य की जीत हुई, अर्थात सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ बात कर लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ संक्षेप, ठीक है ना। कर महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए जाते हैं, वही उपदेश भगवत गीता का रूप धारण करता है। इस युद्ध में अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? तो गांडीव। गांडीव क्या है? तो गांडीव एक धनुष है। उस धनुष मतलब ये धनुष किनका था? तो ये धनुष किनका था? तो अर्जुन का था, ठीक है ना। अब यहाँ प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो ऋग्वैदिक कालीन भारतीय समाज, ठीक है, समाज में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, ठीक है। और उस समय संयुक्त परिवार प्रथा अस्तित्व में थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास में, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है ना, किस प्रकार की पारिवारिक प्रथा मतलब प्रचलित थी? तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना। और भारतीय समाज में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उस मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति
परिवार द्वारा ही की जाती थी। अगर एक ग्रंथ है मनुस्मृति, हमने बताया था प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति, जिसके लेखक कौन है, खुद मनु हैं, ठीक है। उनमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। मनुस्मृति में अर्थात महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्र विवाह और प्रजापत्य, गंधर्व, राक्षस और पिशाच और असुर विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और 16 संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। 16 संस्कार में विवाह भी एक संस्कार होता है, ठीक है ना, जो आप शायद 9th या 10th में संस्कृत में पढ़े होंगे, 16 संस्कार, ठीक है, 16 संस्कार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी छूट गया पीछे, 1 मिनट करे। प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 संस्कारों का, ठीक है, 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विवाह भी एक प्रकार का संस्कार है, जिसका मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, जो 8 प्रकार के हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, ठीक है ना। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, तो ब्रह्म विवाह में ये होता है कि मतलब स्त्री की शादी, ठीक है ना, एक गुणवान व्यक्ति के साथ कर दी जाती है, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, कन्या को न आभूषण से सुसज्जित करके उनका विवाह किया जाता है, तो ये कहलाता है ब्रह्म विवाह। आज के ज़माने में यही ब्रह्म विवाह प्रचलित है, ठीक है ना, आज भी यह ब्रह्म विवाह प्रचलित है। यह विवाह आज भी हमारे यहाँ समाज में प्रचलित है। यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है। इसमें कन्या का विवाह गुणवान व्यक्ति के साथ किया जाता है, आभूषण से सुसज्जित करके। दूसरा है दैव विवाह, ठीक है ना। दैव विवाह में ये होता है कि जो यज्ञ करने वाले पुरोहित होते हैं ना, उनके साथ कन्या का विवाह किया जाता है, ये होता है दैव विवाह। एक होता है आश्र विवाह। तो आश्र विवाह में यह होता है ना कि जो कन्या का जो मतलब पिता होता है, वह वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर अपनी पुत्री का विवाह करता है, ठीक है ना। इसमें कन्या का पिता वर से प्रतिज्ञा कराकर शादी करता है और उसकी पुत्री से, सॉरी यहाँ ऊपर आ गया, आश्र विवाह बात करते हैं। इसमें विवाह में पिता अपनी कन्या का विवाह एक जोड़ी वर से एक जोड़ी गाय और बैल, ठीक है ना, लेकर करता है। ये सिंपल सा विवाह, ठीक है ना, दहेज के रूप में तो हम नहीं कह सकते, खुशी से, ठीक है ना। चौथा है प्रजापत्य विवाह, ठीक है ना। प्रजापत्य विवाह में जो कन्या का पिता होता है वह वर से प्रतिज्ञा कराकर शादी कराता है, ताकि समाज में जो भी उसकी प्रतिष्ठा है वो मतलब, ठीक है ना, जो भी मतलब धार्मिक क्रियाकलाप है वो दोनों आपस में मिलजुल कर करेंगे। इसमें कन्या का विवाह पिता वर से प्रतिज्ञा कराकर शादी करता है। उसकी पुत्री से मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्य का पालन करेंगे, वह पति करेगा, वर करेगा, ऐसा कन्या का पिता करता है और उसका शादी कराता है, ठीक है ना। पांचवा है असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह। पांचवा में अगर असुर विवाह की बात करें तो इसमें लड़के से धन लेकर माता पिता अपनी शादी, सॉरी प्रजापत्य असुर विवाह, ठीक है ना। असुर विवाह में ये होता है कि ना मतलब वर से क्या होता है ना, धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह उससे करते हैं, ठीक है ना। वर से धन लेकर मतलब लड़के पक्ष से धन लेकर माता पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करते हैं, ठीक है। थोड़ा गलती हो यहाँ पे, ये आपको समझ लेना है। मतलब वर से धन लेकर माता पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करते हैं। अगर गंधर्व विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह को हम लव मैरिज भी बोल सकते हैं, जो आज के ज़माने में बहुत अधिक है लव मैरिज, ठीक है ना, ठीक है। ये आज के ज़माने में भी प्रचलित है, तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको समझा नहीं कर सकता है, नहीं है गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज, ठीक है, आप सब इसको समझ सकते हैं, ठीक है। राक्षस विवाह की बात करें तो इसमें कन्या का अपहरण करके, ठीक है ना, विवाह किया जाता है, ठीक है ना। आज भी कहीं कहीं से देखने को मिलता है। पिशाच विवाह का मतलब हुआ मतलब बलपूर्वक, ठीक है ना, बलपूर्वक कन्या से या मतलब कन्या से औरत से शारीरिक संबंध बना के विवाह के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है ना। ये होता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता भी है, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार बताइए, 2 नंबर में, 3 नंबर में। यहाँ बात करते हैं वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। तो वैदिक कालीन प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, मतलब एक पति के अधिक पत्नियां हो सकती थी। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां थीं। हमने पढ़ाया भी है हर्यक वंश, जिसके वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है ना, जो बुद्ध का समकालीन था, भी बता हुआ है था। और एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी। यहाँ बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था बात कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि ईश्वर के, ठीक है ना, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, जांघ से क्षत्रिय की उत्पत्ति, ठीक है ना, बाहू से क्षत्रिय, ठीक है, ऐसे कहा गया है।
और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। यह शब्द व्री धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ चुनना होता है। मतलब वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ चुनना होता है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, ठीक है ना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, जिसमें ईश्वर के मुंह से ब्राह्मण और उसके बाहों से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। यह व्यवस्था प्रारंभ में कर्म पर आधारित थी, मतलब जो मनुष्य जो काम करता था वह उसी वर्ण का हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में यह व्यवस्था धीरे धीरे मतलब चेंज हो गई और यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। मतलब अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, ठीक है ना, भले ही वो उस लायक न हो ब्राह्मण के लायक, ब्राह्मण परिवार के लायक, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अगर ब्राह्मण के घर में कोई ऐसा व्यक्ति कोई बच्चा, अगर कोई पुत्र की प्राप्ति होती है और वह बच्चा बाद में चलकर मोची बनता है तो मोची कहलाएगा, ना कि ब्राह्मण कहलाएगा। पहले व्यवस्था ऐसी थी, लेकिन आज हो गई है जन्म पर आधारित, ठीक है ना। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ठीक है ना, हमने बताया था पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, जिसकी रचना लगभग 500 से 600 ईस्वी पूर्व हुई थी, ठीक है ना। पाणिनि के लेखक, सॉरी, पाणिनि किसकी पुस्तक है? सॉरी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की पुस्तक है, ठीक है, जिसकी रचना 500 से 600 ईस्वी पूर्व हुई थी। अगर मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति एक प्राचीन भारतीय इतिहास का धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना मनु द्वारा की गई थी। यह लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में की गई थी। अगर महाभारत की 3 नंबर बात करें तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा 500 ईस्वी पूर्व से, गलती हो गया है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व में की गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप आज के मतलब आप आज से, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पूछता है महाभारत के लेखक कौन है 1 नंबर में, ठीक है ना। अगर 3 नंबर 2 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन पूछता है महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आपको लिख देना है महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी, हमने अभी पढ़ाया था, ठीक है ना। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के बीच की गई थी। इसकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है ना। महाभारत में आदर्श जीवन जीने के लिए मतलब इस तरह से श्लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18, ठीक है ना, पर्व हैं, ठीक है। अगर यहाँ कोई का प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, तो हमने अभी पढ़ाया वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। तो आप वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए आप वर्ण व्यवस्था, ठीक है, ये होता है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, जिसकी उत्पत्ति ईश्वर से मानी जाती है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो हमने अभी बताया श्रीमद् भगवद गीता मतलब महाभारत शुरू होने के ठीक पहले अर्जुन के जो साथी श्री कृष्ण भगवान थे, उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया उनके लड़ने हेतु एवं उनके कामों को संचालन करने हेतु, तो वो उपदेश को गीता के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किया गया था। अगर यहाँ बात करें फिर 5 नंबर क्वेश्चन की, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार बताइए। तो आपको बताना है महाभारत अथवा मनुस्मृति में, ठीक है, भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। पहला है ब्रह्म विवाह, जो आज भी प्रचलित है। दूसरा दैव विवाह, तीसरा आश्र विवाह, चौथा असुर विवाह, 5वां प्रजापत्य विवाह, 6ठा गंधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह, 8वां पिशाच विवाह। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव आपको पिछले क्लास में करा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जय हिंद जय भारत, ठीक है।